गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा देखो कल हमने एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट की थी, आज हम स्टार्ट करें एक्सरसाइज 6.3। 6.3 एक्सरसाइज में हमारे को क्या करना है, बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड टू फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ द लीनियर इक्वेशन। तो इसमें हमारे को क्या मिलेगा, सबसे पहले लीनियर इक्वेशन गिवन होगी बेटा, कोई ना कोई देखो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखो अगर इन वन वेरिएबल, मान लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, देखो इन टू वेरिएबल, मान लो कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में, फॉर एग्जांपल मान लो ax प्लस by इक्वल टू c। मेरे पास कोई लीनियर इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c। तो हम जब इसका ग्राफ बनाएंगे ना, तो दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट ए स्ट्रेट लाइन इन द xy प्लेन। ठीक है, दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट ए स्ट्रेट लाइन इन द xy प्लेन। एंड अच्छा देखो, जो ये इक्वेशन है ना, ये स्ट्रेट लाइन बनाएगी इन द xy प्लेन। देखो मान लो ये मेरे पास एक एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। ठीक है, तो मान लो मेरे पास कोई इक्वेशन है, मान लो y इज इक्वल टू एक्स, तो मैं इसको मान लूं देखो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 या y इक्वल टू 2 वेरिएबल्स हो गए, या कोई भी जनरल इक्वेशन ले सकते हो। ठीक है, मान लो आपने ले ली x प्लस y इज इक्वल टू 1, तो इसको मैंने x, इसको मैंने y, x को वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 1। अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट कराऊंगा, देखो 0 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, x की वैल्यू 0 तो y 1, x की वैल्यू 1 तो y 0। तो विच इज ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू, विच इज स्ट्रेट लाइन। अब जो ये स्ट्रेट लाइन है, ये मेरे ग्राफ को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, इन द एक्सल प्लेन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ठीक है, अब और इसको क्या बोलते हैं, इनको जो दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और उसका जो सॉल्यूशन होगा, देखो ax प्लस by ग्रेटर देन इक्वल टू c, या फिर ax प्लस by लेस देन इक्वल टू c। मेरा कहने का मतलब अगर कोई भी हमारे पास लीनियर इक्वेशन है, तो वो एक एक्सवाई प्लेन में स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी और ये डिवाइडेड करेगी इस प्लेन को इन टू पार्ट्स में। ठीक है, व्हिच आर रिप्रेजेंटेड बाय आइदर दिस और दिस। ये इक्वेशन इस एक्सवाई प्लेन को दो पार्ट्स में डिवाइड करेगी और वो होंगे वो पार्ट्स ax plus by greater than equal to c या ax plus by less than equal to c। These two parts are called, इन दोनों पार्ट्स को मैं क्या कहूंगा, क्लोज्ड हाफ प्लेन। These two parts are called closed half plane, closed half plane। These two parts are called closed half plane। और द रीजन इन xy प्लेन, अगर जो उसका रीजन है ना इन xy प्लेन में, अगर रिप्रेजेंट ऐसे कर देता है ax plus by less than c या ax plus by greater than c, strictly greater than, strictly less than अगर इसको कर देता है, तो दिस पोर्शन इज कॉल्ड ओपन हाफ प्लेन, ओपन हाफ प्लेन। ठीक है, देखो इक्वल टू का साइन है तो क्लोज्ड हाफ प्लेन, लेस देन का साइन है तो ओपन हाफ प्लेन। ठीक है, तो हमारी जो स्टडी है इस एक्सरसाइज के अंदर हमने क्या करना है, एक लीनियर इक्वेशन से ग्राफ को कंडक्ट करना है और वो जो ग्राफ बनेगा वो मेरे एक्सएल प्लेन को टू पार्ट्स में डिवाइड करेगा। अगर उसका सॉल्यूशन सेट ग्रेटर देन इक्वल टू की फॉर्म में है या लेस देन इक्वल टू की फॉर्म में है, तो हम उसको बोलते हैं क्लोज्ड हाफ प्लेन। अगर उस ग्राफ का सॉल्यूशन ax plus by लेस देन फॉर्म में है, आइदर स्ट्रिक्टली लेस देन और आइदर स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन, देन दिस पोर्शन इज कॉल्ड ओपन हाफ प्लेन। ठीक है, अच्छा उसके बाद दीज हाफ प्लेन्स आर नोन एज द, अच्छा जो भी हाफ प्लेन बने, आइदर ओपन हाफ प्लेन बने या क्लोज्ड हाफ प्लेन, दीज हाफ प्लेन्स आर कॉल्ड, दीज हाफ प्लेन्स आर कॉल्ड, दीज हाफ planes are called solution set of linear equation, solution set of inequations या inequalities। तो बेटा ये है हमारा आज का पोर्शन। अच्छा एक बात और बताता हूं, मान लो मेरे पास जनरल ax plus by कोई भी इक्वेशन है और लेस देन c है, मैंने x और y को यहाँ पर देखो शेडेड पोर्शन कैसे करना है। अगर मान लो मैंने x और y को 0 पुट करूं हर पोर्शन के अंदर, अगर x और y को 0 पुट करने के बाद बात मेरी राइट है, मान लो मैंने कोई इक्वेशन ली 2x plus 3y less than 4, तो मान लो मैंने जैसे ये क्वेश्चन था, रुको x plus y less than 1 ले लो आप, तो मैंने इसमें x को भी 0 पुट किया, y को भी 0 पुट किया, तो इसका मतलब ये एक्सप्रेशन होगा 0 0 less than 1 which is true और रॉन्ग। अगर बात मेरी ट्रू होगी तो मेरा जो शेडेड पोर्शन होगा टुवर्ड्स ओरिजिन, मतलब ओरिजिन की तरफ आ जाएगा शेडेड पोर्शन। अगर मेरी बात रॉन्ग हो गई, मान लो यहाँ पर होता ग्रेटर देन का सिंबल, एक्स और वाई को फिर से 0 पुट अप किया जाएगा, एक्स और वाई को 0 पुट करने के बाद मैंने देखा कि मेरी बात क्या है, 0 ग्रेटर देन विच इज रॉन्ग। अगर बात रॉन्ग होगी तो मेरा जो शेडेड पोर्शन होगा वो क्या होगा, फर्दर फ्रॉम ओरिजिन, मतलब ओरिजिन से दूर शेड कर देंगे इस तरफ पे।
तीसरी बात, अगर मेरे पास इक्वल टू का साइन है तो लाइन चलेगी डार्क, अगर मेरे पास लेस देन का साइन है, स्ट्रिक्टली लेस देन स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन का, तो लाइन चलेगी डॉटेड। तो बेटा ये इस एक्सरसाइज का टोटल मोटिव है। ठीक है, अब हम आपको लिख सकते हैं इस एक्सरसाइज के ऊपर। देखो फिर से ध्यान देख लो, जो भी हमारा सॉल्यूशन सेट आता है, जितने भी हाफ प्लेन बनते हैं, इधर ओपन हाफ प्लेन या क्लोज हाफ प्लेन, तो उस प्लेन उनको बोला जाता है सॉल्यूशन सेट ऑफ द इनइक्वेशंस या इनइक्वालिटीज। ठीक है, अब मैं आपको इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन करा रहा हूं, देखो ध्यान से बेटा। अच्छा एक बात और देखो, कभी भी हमारे पास सिंगल y इज इक्वल टू कांस्टेंट हो, y इज इक्वल टू c की फॉर्म हो, तो दिस लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस। और अगर हमारे पास x इज इक्वल टू कांस्टेंट हो तो दैट इंप्लाई दिस लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस। अगर y का कोऑर्डिनेट है कांस्टेंट की फॉर्म y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, देन दिस लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस। और अगर x इज इक्वल टू सम कांस्टेंट है तो उसके जो ग्राफ डिफाइन होगा, दिस लाइन इज आल्सो पैरेलल टू y एक्सिस। तो ये होता है हमारा बेसिक इस एक्सरसाइज का। तो इसके साथ मैं चलता हूं बेटा एक्सरसाइज की तरफ। देखो तो जो पहला क्वेश्चन है ध्यान से देखो, उसमें फिर बता रहा हूं, y इज इक्वल टू कांस्टेंट है तो लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, x इक्वल टू कांस्टेंट है तो लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। तो इसमें पहली देखो क्या कह रहे हैं, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग inequalities graphically in two-dimensional plane, two-dimensional इसकी टू साइड्स, उसको बोलते हैं टू डायमेंशनल। ठीक है, जैसे एक्स वाई प्लेन, अगर थ्री साइड होगी जैसे एक्स वाई जेड तो उसको बोलते हैं थ्री डायमेंशनल प्लेन। ठीक है, तो मेरे को रिप्रेजेंट करना है जितने भी इनइक्वालिटीज उनको ग्राफिकली इन टू डायमेंशनल प्लेन में। देखो बेटा मैं इसको बताता हूँ। अगर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो हमारे को दे रखा है उसको देखो। इसमें बोला कि y ग्रेटर देन 2। बट एक बात और ध्यान रखना, कभी भी अगर हम इनइक्वालिटीज में ग्राफ कन्वर्ट करते हैं तो पहले हम इनइक्वालिटीज को इक्वालिटी में कन्वर्ट करते चलते हैं। ठीक है, ये जो है गिवन इन इक्वेशन इज, देखो मैं लिख देता हूं सॉल्यूशन में, द गिवन इन इक्वेशन इज, द गिवन इन इक्वेशन इज y ग्रेटर देन 2। ठीक है, अब हम लिखेंगे द कोरस्पॉन्डिंग ऑफ गिवन इक्वेशन इज, द कोरस्पॉन्डिंग ऑफ लीनियर इक्वेशन इज y इक्वल टू 2। तो ये है y इक्वल टू 2। तो अब देखो बेटा y इक्वल टू 2 है ना, तो हम बनाएंगे इसका ग्राफ ऑफ y ग्रेटर देन 2 का। तो y ग्रेटर देन 2 का जो ग्राफ बनाया जाएगा, तो मैंने कहा था देखो ये मेरे पास होगी x एक्सिस, ये मेरे पास हो गई y एक्सिस, और ये पॉइंट होगा मेरा ओरिजिन का 0, 0, 1, 2, 3, 1, 2, 3। तो मैंने कहा था y इक्वल टू कांस्टेंट टर्म है तो दी लाइन इज आल्सो पैरेलल टू x एक्सिस। तो y इक्वल टू 2 बेटा मेरे पास ये है, और देखो इक्वल टू नहीं है इसके साथ, तो डॉटेड लाइन को हम यहां से दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू y ग्रेटर देन 2 का। अब देखो मैंने आपको कहा था कि हम ये कहां से पता लगाएंगे कि हमारा शेडेड पोर्शन टुवर्ड्स ओरिजिन होगा या फर्दर फ्रॉम ओरिजिन। तो देखो एक काम करो, पुट y इक्वल टू 0, तो दैट इंप्लाइज 0 ग्रेटर देन 2, विच इज रॉन्ग, जो कि रॉन्ग है। अगर रॉन्ग है तो इसका शेडेड पोर्शन फर्दर फ्रॉम ओरिजिन, तो इसका जिसका शेडेड पोर्शन आएगा वो इधर चलेगा। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो बेटा ये था इसका पहला ग्राफ। ठीक है,
देखो मैंने y को 0 पुट किया, 0 ग्रेटर देन 2 व्हिच इज रॉन्ग, तो इसका मतलब ओरिजिन इज सॉरी शेडेड पोर्शन इज फर्दर फ्रॉम ओरिजिन। हमारा सेकंड क्वेश्चन है 2x + 6 greater than 0। The given in equation is 2x + 6 greater than equal to 0। तो अब हम क्या करेंगे, देखो the corresponding linear equation 2x + 6 equal to 0, 2x equal to -6, x equal to -3। ठीक है, अब अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूं, देखो x इक्वल टू -3 का ग्राफ, तो अब मैं लिख रहा हूं ग्राफ ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू -3 का। देखो कैसे बनेगा, ये मेरे पास x एक्सिस हो गई, ये मेरे पास y एक्सिस, ये मेरे पास ओरिजिन पॉइंट है 0 0, देखो 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। देखो x इक्वल टू -3, मैंने कहा अगर x तो कांस्टेंट होगा तो लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस, तो देखो अगर इक्वल टू का साइन है तो यहां से जो लाइन खींची जाएगी वो आएगी डार्क। ठीक है, हम चेकआउट करेंगे कि इसका जो ग्राफ आएगा वो फर्दर फ्रॉम ओरिजिन आएगा या कहां से कहां आएगा। देखो अगर मैंने पुट x इक्वल टू 0, x को मैंने 0 पुट किया तो दैट इंप्लाई 0 ग्रेटर देन इक्वल टू -3 विच इज ट्रू। अगर बात ट्रू है तो इसका मतलब जो शेडेड पोर्शन आएगा वो टुवर्ड्स ओरिजिन आएगा। अब इस लाइन से अगर हम ओरिजिन की तरफ शेड करेंगे तो हमारा पोर्शन इधर की तरफ चलेगा, ये ओरिजिन हमारा इस साइड पे है। अगर हमने इधर पोर्शन है तो वो फर्दर फ्रॉम ओरिजिन हो जाएगा। ठीक है, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो थोड़ा इसको बड़ा करना है तो बड़ा ऐसे कर लो ताकि ओरिजिन को कवर कर जाए। ठीक है, ये हमारा था सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। The given in equation is 2x minus y greater than 1. The corresponding linear equation is 2x minus y equal to 1। तो देखो कभी भी ऐसी इक्वेशन हम सबसे पहले उसकी टेबल बनाएंगे। देखो 2x minus y इक्वल टू 1, तो हम टेबल बना लेंगे x और यहाँ पर y। एक बार हम x को 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी -1। देखो x को मैंने दिया 0 पुट तो y की वैल्यू आ गई -1। अब मैंने किया y को 0 पुट तो x की वैल्यू आ गई 1/2, y 0 x की वैल्यू 1/2। इतना कुछ जरूरी नहीं है, आप इसको ऐसे भी कर सकते। देखो कई बार ऐसे करवा देते हैं 1 + y/y, तो x इज इक्वल टू, देखो y एक काम करो, y इज इक्वल टू 2x - 1। ठीक है, तो देखो x को 0 देंगे, x को 0 तो y -1, x को 1 देंगे तो y की वैल्यू 1। आप कुछ भी कर सकते हो या आप ऐसे कर लो x को 0 y -1, y को 0 x की 1/2। आपकी चॉइस, आप कैसे मर्जी टेबल बना लें। ठीक है, मिनिमम 2 पॉइंट्स लेने आपको। ये मेरा x एक्सिस, ये मेरे पास y एक्सिस, ये ओरिजिन 0,0। ठीक है, ये 1 2 3 4 -1 -2 -3 अप टू 100। देखो ये है ओरिजिन का पॉइंट 0,0। मेरे पास है x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 तो y -1, तो दिस पॉइंट इज दिस। x की वैल्यू 1/2 तो y 0, तो x की वैल्यू 1/2 मेरा कहीं ना कहीं यहाँ लाइक करेगा और ये वैल्यू आएगी 0 यहाँ पे। तो अब देखो फिर से ग्रेटर देन का साइन हमारा इक्वल टू नहीं है तो लाइन चलेगी डॉटेड।
हम इस लाइन को ऐसे रोटेट में खींच दिया, तो इस पॉइंट का नाम जो हो गया मेरे पास हो गया 1/2, 0। ये जो पॉइंट हो गया 0, -1। ठीक है, अब देखो हमने शेडेड चेक करना है, तो पुट x = 0, y = 0, तो 2 × 0 -0 > 1, 0 > 1 विच इज रोंग। अब बात रोंग है तो इसका जो शेडेड पोर्शन होगा वो क्या होगा, फर्दर फ्रॉम ओरिजिन। देखो हम अब जो शेडेड है वो नीचे की तरफ आएगा बेटा, क्योंकि अगर हमने ऊपर की तरफ कर दिया तो ये ओरिजिन को अपने अंदर कंटेन कर लेगा। ठीक है, तो इसका जो शेडेड डाउनवर्ड जाएगा, अपर आपने और लोअर आपने बोल दी इसको। ठीक है, तो फिर फर्दर फ्रॉम ओरिजिन जाएगा। तो बेटा इसका फोर्थ पार्ट आपको खुद करना है। अब मैं आपको करा रहा हूँ पार्ट नंबर 5th करा रहा हूँ बेटा। ठीक है, पार्ट नंबर 5th करा रहा हूँ। ठीक है, पार्ट नंबर 5th। तो पार्ट नंबर 5th में कह रहा है कि 2x - 3y < 5 the given linear inequation 2x - 3y < 5, तो corresponding linear equation is 2x - 3y = 5। बेटा कहने का मतलब पता है क्या होता है, या तो आप टेबल्स बना दिया, आपको ऐसे करना है x और y कुछ ऐसे वैल्यू पुट करें कि हमारे पास जो राइट में 5 इधर भी 5 करना चाहिए। आप ऐसे भी सोच सकते हो। ठीक है, देखो मैं इसकी टेबल बना रहा हूं। देखो 2x - 3y = 5, ये x ये y, ये तो आप 0 0 से भी कर सकते हो। 0 0 से निकलना चाहते क्या पॉइंट में नहीं खेलना, तो आप ऐसे करिए, देखो x की वैल्यू 2 दे दें या 3 दे दो आप या 4 दे दो आप। 2 4 जा 8, x की वैल्यू 4 तो y की वैल्यू 1, 2 4 जा 8 में से 3 गए 5। ठीक है, आपकी चॉइस है बेटा। देखो मैंने यहाँ पर 2 7 जा 14, 3 3 जा 9, ये भी हो गया। x की वैल्यू ये और y की वैल्यू दिस, तो इससे भी मेरा ग्राफ तैयार हो गया। ठीक है, आप अगर इसको 0 लेना चाहते हो तो मेरा y 2.5 आ जाएगा, तो अपनी चॉइस है, कोई भी पॉइंट आप प्लॉट करा सकते हो। मान लो x 0 y 2.5, या फिर y 0 तो x y 0 तो x सॉरी मान लो x 0 तो y 5/3 आ जाएगी, y 0 तो x 5/2 आ जाएगा। तो आपकी चॉइस है, कोई भी पॉइंट प्लॉट आप करा सकते हैं। देखो ये हो गया ग्राफ। देखो आप इसको ग्राफ को ध्यान से देखना, ये x ये y x देखो 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इधर 1 2 3 4 5। देखो x की वैल्यू 4 तो y 1, x की वैल्यू 4 तो y 1, ये मेरा पॉइंट है। x की वैल्यू 7 तो y की वैल्यू 3, कहीं ना कहीं यहां लाइन करेगा। देखो x की वैल्यू 7 तो y की वैल्यू 3। अब यहां से मेरी जो लाइन आएगी वो देखो वो इस तरह से आएगी। देखो इक्वल टू नहीं है तो डॉटेड, ठीक है। तो ये जो पॉइंट आया मेरे पास ये आ गया 7,3, और ये जो पॉइंट आया मेरे पास 4,1। ये जो पॉइंट है मेरे पास 7,3, ये वाला पॉइंट है 4,1। ठीक है, अब देखो अब हमको शेडेड चेकआउट करना है। तो देखो पुट x 0, y equal to 0 एंड y equal to 0। तो 2 into 0 minus 3 into 0 less than 5, ये सारे वैल्यू 0 less than 5, which is wrong, which is true, 0 5 से छोटा होता है, which is true। अगर ट्रू है तो इसका मतलब जो शेडेड पोर्शन होगा फ्रॉम टुवर्ड्स ओरिजिन आएगा, तो इसका जो पोर्शन आएगा वो इधर चला जाएगा। देखो ओरिजिन पोजीशन के अंदर कंटेन कर दिया 0,
क्वेश्चन नंबर बड़ा 6 आपको कर लेना, ठीक है। मैं आपको एक तो 7 क्वेश्चन बना देता हूँ, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 7 ये था फिफ्थ क्वेश्चन नंबर 7। द गिवन इक्वेशन 2x लेस देन इक्वल टू 6 माइनस 3y, तो इसको मैं क्या लेता हूँ 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 6। तो लीनियर इक्वेशन क्या रहेगी 2x प्लस 3y इक्वल टू 6, ठीक है। तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। अब इसका हम ग्राफ बनाएंगे, तो देखो कैसे बनेगा, ध्यान से देखना। ठीक है, देखो इसमें हमारे को क्वेश्चन करके 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। अब इसको हम कैसे करेंगे, ध्यान से देखना बेटा। इसकी सबसे पहले टेबल बनाएंगे, टेबल बनाने के यहाँ पर x यहाँ पर y। देखो x को मैंने 0 पुट किया तो y की वैल्यू 2 आ गई, y को 0 पुट किया तो x की वैल्यू 3 आ गई। आपकी चॉइस है, कुछ भी आप पॉइंट्स नोट करवा सकते हो आप यहाँ पर। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये मेरे पास हो गया ओरिजिन 0, 0 1 2 3 4 1 2 3। अच्छा x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू 0। अब देखो इक्वल टू का साइन है तो मेरे पास जो लाइन आएगी वो डायरेक्ट आएगी, ठीक है। अब इस पॉइंट का जो नाम रखा जाएगा वो रखेगा 3,0। इस पॉइंट का जो नाम रखा जाएगा 0,2। अब देखो बेटा, हम इसको जैसे ही पॉइंट्स प्लॉट बना रहे हैं तो पुट x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पर रहेगा 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0 लेस देन इक्वल टू 6, 0 लेस देन इक्वल टू 6। तो विच इज ट्रू, ये बात भी ट्रू हो गई, विच इज ट्रू। अगर बात ट्रू है तो इसका शेड क्वेश्चन आएगा फर्स्ट ओरिजिन। ये मेरे पास आ गया फर्स्ट ओरिजिन, ठीक है। ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 7। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन 8 क्या बेटा, 3y माइनस 5x लेस देन 30, ये भी हो जाएगा आपसे। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, x माइनस 2y लेस देन इक्वल टू माइनस द गिवन इन इक्वेशन इज। तो क्वेश्चन नंबर 9 द गिवन इन इक्वेशन x माइनस 2y लेस देन इक्वल टू माइनस 1। तो इसका मतलब लीनियर इक्वेशन क्या हो जाएगी, कोरस्पोंडिंग x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 1। अब हम इसकी सबसे पहले बनाएंगे टेबल x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 1। तो देखो कैसे बनाएंगे, x माइनस 2y, ठीक है, लेस देन इक्वल टू माइनस 1, ठीक है। अब इसके लिए जो पॉइंट प्लॉट कराए जाएंगे ना वो ध्यान से देखना। देखो मैंने टेबल बनाई x, ये y। मान लो मैंने अगर x को दिया 0, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 1/2। y को अगर 0 दोगे तो x की वैल्यू -1 हो जाएगी, y 0 तो x -1 भी हो जाएगा। अगर आप पॉजिटिव ही रखना चाहते हो तो मैंने x को 3 दे दिया, y को 1 दे दिया, ये पॉइंट भी हो जाएंगे मेरे पास, ठीक है। आपकी मर्जी है 3 -1 2, सॉरी इसको -3 हो गया, ये प्लस का 2 तो माइनस का 1 हो जाएगा। तो आपकी चॉइस है, कितने मर्जी पॉइंट प्लॉट करा लीजिए। x y, देखो इसको एक्सटेंस बोलते हैं, इसको ऐड करो, बोलने का कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ओरिजिन है 0 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 और यहाँ पर हो गया 1 2 3। इसके बीच में कहीं ना कहीं आएगा 1/2, ठीक है। अब देखो x की वैल्यू 0 तो y 1/2, दिस पॉइंट इज आल्सो दिस। x की वैल्यू -1 तो y की वैल्यू 0। अच्छा x की वैल्यू -3 तो y -1 कहीं ना कहीं यहाँ पर आएगा। तो देखो यहाँ भी आप प्लॉट करा सकते हो, ये पॉइंट यहाँ आएगा कहीं, सॉरी ये पॉइंट यहाँ कहीं ना कहीं आएगा। देखो अगर तब देखो इक्वल टू का साइन है तो फिर से लाइन चल जाएगी डायरेक्ट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया मेरे पास, ये लाइन होगी मेरे पास x माइनस 2y इक्वल टू -1। अब शेडेड पोर्शन चेक आउट करना है तो पुट x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0। तो 0 -2 इंटू 0 लेस देन इक्वल टू -1, 0 लेस देन इक्वल टू -1, विच इज रॉन्ग, विच इज रॉन्ग। ये फॉल्स स्टेटमेंट है, तो इसका हम 0 को -1 से छोटा नहीं होता तो शेडेड पोर्शन जो होगा फर्दर फ्रॉम ओरिजिन। देखो इधर करंट ओरिजिन को कंटेन कर लेगा तो हमारा क्वेश्चन
ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा ताकि ओरिजिन को कंटेन ना कर सके। ठीक है, तो इनका क्वेश्चन आएगा ऊपर की तरफ। तो मैं आपको बता रहा हूँ लास्ट क्वेश्चन 10th। ठीक है, तो 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। द गिवन लीनियर इक्वेशन at 0 less than equal to 2x minus 5y plus 10। तो लीनियर इक्वेशन में क्या करूंगा मैं, देखो 2x minus 5y less than equal to minus 10 कर लो। चाहे बेटा आप 10 को इधर रख लें और बाकी जितने भी पॉइंट्स हैं मेरे पास उनको मैं राइट हैंड साइड में भेज देता हूं। ठीक है, चाहे आप ऐसे कर लीजिए। देखो इसकी लीनियर इक्वेशन बना लो 2x minus 5y less than equal to minus 10। तो 10 को इधर भेज दिया, सॉरी, तो ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा -10। अगर थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लीजिए 2x minus 5y ग्रेटर देन इक्वल टू -10। ठीक है, अब देखो इसका जब मैं ग्राफ बनाऊंगा ना, जो मेरे पास इक्वेशन है 2x minus 5y इक्वल टू -10। आप ऐसे भी कर सकते हो, आप इसको इधर ले आओ, इसको इधर रख लो 10 को पॉजिटिव के लिए, तो आपकी चॉइस है, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा बेटा। देखो मैंने x को मान लो अगर 0 ले लिया तो y की वैल्यू 2 आ गई। अगर मैं y को 0 लेता हूं तो x की वैल्यू -2 आ गई। तो ये पॉइंट भी प्लॉट हो जाएंगे मेरे पास। ठीक है, आपकी चॉइस है, कुछ भी जनरल पॉइंट आप ले सकते हैं। ये 0 1 2 3 4 -1 -2 -3, तो ये पॉइंट हो गया देखो -1 -2 1 2 3। देखो x की वैल्यू 0 तो y 2, x की वैल्यू -2 तो y 0। आपकी बार इक्वल टू का साइन फिर से है, तो देखो लाइन आएगी डार्क। ठीक है, अब देखो पुट x0 y0 से अगर पुट करेंगे तो 2 into 0 -5 into 0 greater equal to -10, 0 greater equal to -10, फिर से रॉन्ग, ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो गई। फिर से 0 to -10 से सॉरी दिस इज राइट, दिस इज ट्रू। 0 हमेशा -10 से बड़ा होता है, तो इसका मतलब इसका जो पोर्शन आएगा वो आएगा ओरिजिन की तरफ से रहेगी इसकी। तो बेटा ये जो पॉइंट है ना, इसको हम बोल देंगे 0, 2, और ये जो पॉइंट है मेरा -2, 0, और ये मेरा क्वेश्चन का इक्वेशन इस तरह का। ठीक है, इसी के साथ बेटा ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 10। इसी के साथ बेटा आपकी एक्सरसाइज क्या कहते हैं 6.3 कंप्लीट हो गई है। ओके।